हेलो बच्चे बर्थडे वेलकम टू रेकर वाला यूट्यूब चैनल। तो बच्चा जैसे कि अपन ने किया था स्टार्ट पिछला क्लास में हम लोग देखे थे सेट थ्योरी क्लास 9 का चल रहा था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि सेट किसे कहते हैं। तो बहुत डिटेल में पोस्टमार्टम किया था सेट के बारे में। सेट क्या होता था बच्चा कि कोई भी वेल डिफाइंड, मैं थोड़ा सा फिर लिखता हूँ आपको। सेट के बारे में थोड़ा सा मैंने चर्चा किया था, थोड़ा सा नहीं बहुत डिटेल में चर्चा किया था और मुझे उम्मीद है कि तेरे दिमाग में पूरा फिट हो गया होगा। सेट क्या बोले थे, एक कलेक्शन होता है। क्या होता है बच्चा, एक कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए बच्चा, ये होना चाहिए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड सेट जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है और कलेक्शन कैसा होना चाहिए तेरा, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी वेल डिफाइंड फंक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है बच्चे वाले, तो हम लोग देखे थे उसको क्या बोलते थे, सेट बोलते थे। जैसे कि मैंने बहुत सारा उदाहरण दिया था आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 सेट बनाना है नेचुरल नंबर का। तो क्या आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3, 2, 1 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, है ना। और मैंने बोला था कि सेट उसको बोलेंगे, वेल डिफाइंड उसको बोलेंगे जो आपके दिमाग में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करे। साथ ही साथ वेल डिफाइंड कलेक्शन उसको बोलते हैं जो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, बदलता नहीं है। इसके बारे में डिटेल में बात किए थे। साथ ही साथ ये भी बात किए थे कि कोई भी अगर सेट है बच्चा तो उसको तुम कैसे लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे, बात किए थे। और साथ ही साथ अगर सेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आप कैसे लिखोगे, स्मॉल लेटर में लिखोगे या फिर किसी नंबर से लिखोगे। तो इसके बारे में डिटेल में बातें हुई थी। आ जाओ आप देखते हैं रिप्रेजेंटेशन सेट का क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो हम जो सेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस वीडियो में तेरे को सिखाने वाला हूं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का बच्चा 3 तरीका है। कितना तरीका है, 3 तरीका है। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। पहला है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या इसको बेटा एक और नाम से बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा है विजुअल फॉर्म। बड़ा मजा आएगा देख के तीनों। और ये तीनों का समझ गए ना तो एनसीईआरटी का जो 11th का जो चैप्टर है सेट थ्योरी, उसका पहला एक्सरसाइज तो आज छोड़ देगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्या सेट को 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। ठीक है, पहला है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो, एक ही बात है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा है विजुअल फॉर्म। और आज इस वीडियो में तेरे को यही 3 समझना। ठीक है, एकदम बच्चा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। आ जाओ। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोले या टेबुलर फॉर्म बोले, एक ही बात है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करता है सेट को लिखते हैं। पहले इसका थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूं। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड under curly braces को मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, and separate with comma। तो रोस्टर फॉर्म क्या है बच्चा, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म, जिसमें क्या होता है कि सभी एलिमेंट जो होता है, ऑल द एलिमेंट्स, मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो रिप्रेजेंटेड कैसे होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। कर्ली ब्रेसेस किसको बोलेंगे, ए वाला मिडिल ब्रैकेट, आपने देखा होगा ना। एंड सेपरेट विद कोमा, और उसको सेपरेट कैसे करेंगे, कोमा देंगे। जैसे और दिखाते हैं एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये तो तुमको पता है कि सेट नेचुरल नंबर कर लेंगे और लेस देन 5 लेंगे तो ये बच्चा पक्का क्या होना है, ये
पक्का ही सेट होगा। कलेक्शन अगर ऐसा ले रहे हैं तो पक्का ही सेट होना है ना, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। अब इसको हमें क्या करना है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है? इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखना कितना सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आसानी से लिख पाएंगे इसको। तो कोई भी हम इसको जो रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं ना, उसको हम क्या लिखेंगे? पहली बात तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है बच्चा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? तो एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो 5 से छोटा, लेस मतलब छोटा, 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चा? बोलो, आप बोलोगे सर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, है ना? 1 2 3 4 आपको नेचुरल नंबर पता है, 1 से शुरू होता है और जाता कहां तक है? अनंत तक जाता है। 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चा? 4 3 2 1 होगा। इसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर विथ प्रॉपर कोमा देके लिख दिया। और इस ये जो सेट है ना, इसका कोई नाम लिख देते हैं, मान लेते हैं ये, तो ये हमारा हो गया बच्चा क्या? सेट, ठीक है? ये हमारा कैसा हो गया? ये हो गया सेट। तो यहां पे सेट ये है जो कितने एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा बेटे? 4 एलिमेंट को। और वो 4 एलिमेंट में कौन कौन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि ये सेट है किसका? नेचुरल नंबर का, लेस देन 5 का, ठीक है? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं तुमको। कुछ नहीं बच्चा, बड़ा सिंपल है। सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये मैं पहला एग्जांपल यहां लिखा था, दूसरा यहां पे लिखा। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है वॉवेल्स कितना होता है? पूरा इंग्लिश में वॉवेल कितना होता है बच्चा बेटे? 5 होता है। कौन कौन होता है? ए ई आई ओ यू, 5 ही होता है। तो 5 को लिखो, पहले लिखो ए ई आई ओ यू। ये मैंने क्या लिखा? एलिमेंट को लिखा। एलिमेंट कैसा होना चाहिए? कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। लेकिन सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेट कैसे करेंगे बच्चा? कोमा से। तो सब में कोमा लगा दो, सबके बीच में कोमा लगा दो। और ये सेट का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, हम यहाँ पे बी दे दिए क्योंकि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, है ना? तो इस सेट को मैं बी मान लिया। तो इस तरह ये तो भाषा में लिखा हुआ था, इसको बोलेगा रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ। तो कैसे लिखेंगे? कोई भी भाषा में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ, तो देखो रोस्टर फॉर्म में लिख देगा। कितना सिंपल है कि नहीं? तो बड़ा आसानी से अगर कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा रहेगा और उसको बोलेगा कि या तो टेबुलर फॉर्म में लिख के बताओ या रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ, तो बेटा बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं उसको। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, सिंपल वाली। सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। अब इस बार मैं सेट होल नंबर का लिया हूं, ठीक है? आपको पता है होल नंबर क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। तो इसका मैं सेट ले रहा हूं। लेकिन लेस देन 10, लेस देन 10 कौन कौन आएगा बच्चा? 9 आएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो और इसको कुछ भी नाम दे दो। जैसे मान लो कि यहां पे हम दे रहे हैं, इसका नाम क्या? सी। इसका नाम सी दे रहे हैं। तो ये जो सेट मिला बच्चा बेटे, इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इस सेट को बोलेंगे, मतलब ये सेट कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है हम लोग बच्चा? ये हम लिखे हैं रोस्टर फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि रोस्टर फॉर्म में आपको समझ में आया। कुछ नहीं करना है, जो भी एलिमेंट दिया है, जो भी सेट का एलिमेंट दिया है, उसको तुम क्या करो? आराम से कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस मतलब मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा देके सेपरेट आउट कर दो, हो गया। कर लोगे? सीख पाया? अगर सीख पाया तो कमेंट में लिख के बताना कि मेरे कुछ समझ में आया, ठीक है? ये था रोस्टर फॉर्म। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है, सुनना। कोई बोलेगा कि सर मैं जो यहाँ पे लिखा हो ना, यहाँ पे बी जो लिखा हो ना, बी में लिखा हूं ए ई आई ओ यू, ठीक है? 5 तो वॉवेल होता है, मैं इस तरह लिखा। लेकिन कोई आके बोलेगा सर मैं ऐसा लिखना नहीं चाहता हूं, मैं यही 5 को लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता हूं, ए ओ आई यू ई, मैं ऐसा लिखना चाहता हूं। मतलब जो
अरेंजमेंट है ना उसको मैं चेंज करके लिखना चाहता हूं तो क्या गलत हो जाएगा क्या? क्या ये दोनों अलग अलग सेट है? तो बच्चा पार्टी एक बात याद रखना कि किसी भी सेट में, मतलब किसी भी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो, फिर से बोल रहा हूं सुनना गौर से, किसी भी सेट को यदि आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो या टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हो तो उसका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। कुछ पकड़ में आया? अरेंजमेंट मतलब 1, 2, 3 लिख रहे हो या 3, 2, 1 लिख रहे हो या 1, 3, 2 लिख रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या सेम एलिमेंट है कि नहीं दोनों में। तो पता चलेगा आपको यहाँ पे ए ई आई ओ यू है, यहाँ भी ए ई आई ओ यू है, दोनों में तो वही है पांचों वोवेल है ना, अरेंजमेंट अलग अलग है, क्या फर्क पड़ता है। तो एक बात गौर से गांठ बांध लियो कि कोई भी रोस्टर फॉर्म में अगर सेट को लिखते हैं तो उसकी अरेंजमेंट मैटर करता नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक और बात सुनना, इसमें बड़ी मस्त बात है। अगर मान लो कि कोई बच्चा लिखा ए, एक सेट लिखा है जिसमें 3 एलिमेंट लिया है, 1 2 3 लिया, 1 2 3 लिया, और कोई एक और बच्चा है जो एक और सेट लिख रहा है जिसमें वो ऐसा लिया है 1 2 2 3 ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेट एक ही है या दोनों सेट अलग अलग है? तो आपको लगेगा यार दोनों सेट अलग अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है सर, लेकिन इसमें 1 2 2 3 है, इसमें तो 4 एलिमेंट है। क्या कहते हो, सही बात है ना? इसमें 3 एलिमेंट लगेगा और इसमें आपको 4 एलिमेंट लगेगा, और इस प्रकार आप क्या बोलोगे बच्चे पार्टी कि भैया दोनों सेट अलग है। जबकि मैं बता दूं आपको, सुन लेना गौर से, कान खोल कर रखियो, ये दोनों सेट एक ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 रिपीट किया है, यहां पे 2 रिपीट किया है। सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। हेलो, सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट करना नहीं चाहिए। यहां पे 2 रिपीट कर गया ना, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 2 को हम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं। समझ में आया? कोई भी चीज अगर सेट के अंदर लिखा जा रहा है तो उसमें एक ही एलिमेंट बार बार नहीं लिखी जाना चाहिए। दिस इज रूल, ठीक है। और अगर लिख दिए तो क्या हुआ सर? लिख दिए तो कुछ नहीं होगा बेटा, उसको एक ही बार काउंट करेंगे। कितना बार? अगर मान लो कि 2 किसी सेट में 20 बार रिपीट कर गया, 2, 2, 2, 2, इस तरह 20 बार लिख दिए, तो क्या 2 20 बार आ गया उसमें? नहीं, उसमें 2 को सिर्फ और सिर्फ एक बार काउंट किया जाएगा। क्या समझ में आया? तो आ जाओ उसी को नोट में लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे बाटे अभी जो बोला मैं, 2 स्टेटमेंट जो तेरे को दिया ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या दिया कि किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट कर सकता नहीं है। कोई भी एलिमेंट किसी सेट में कितना बार लिखी जाएगी? एक बार। और अगर एक से अधिक बार रिपीट कर गया तब भी उसकी काउंटिंग कितना बार होगी? सिर्फ एक बार, ठीक है। और दूसरा बात ये बोला कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट लिखा जाएगा उसकी अरेंजमेंट कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? सॉरी, क्या मैं बोल दिया? किसी भी सेट को जब लिखते हैं तो उसमें अरेंजमेंट अगर चेंज हो भी गया तो कोई फर्क की बात नहीं है। तो पहला आ जाओ, इन अ सेट एलिमेंट्स कैन नॉट रिपीटेड। समझ में आया क्या? किसी भी सेट में एलिमेंट बच्चों रिपीट नहीं कर सकता है, ठीक है। बट अगर रिपीट कर गया, but if it is supposed to be repeated, then also it will count only once. It will count मतलब वो जो एलिमेंट जो रिपीट किया उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काउंट किया जाएगा। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल में देखो, ए 1 2 3 है और बी में क्या है
1 2 2 3 है। तो ए में कितना एलिमेंट है? 3। बी में कितना एलिमेंट है? इसमें भी है 3। क्यों? क्योंकि यहां एलिमेंट को रिपीट कर गया, वी कैन नॉट अलाउ दैट, है ना। एलिमेंट जो रिपीट करेगा उसको अलाउ करेंगे नहीं बच्चा, ठीक है। पहला। दूसरा पॉइंट देखो, सेट में एलिमेंट रिपीट कर सकता नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a set doesn't matter. बच्चे समझना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डजंट मैटर, मतलब किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा बच्चा, उसका जो अरेंजमेंट होगा वो तुम जैसा भी करना चाहते हो कर लेना, क्योंकि मैटर ही नहीं करता सेट में, समझा क्या। आ जाओ इधर देख लो इसका एग्जांपल। जैसे ए बराबर मैंने लिख दिया क्या 1 2 3। बी बराबर कोई अगर सर मैं ऐसा नहीं लिखने वाला, सर मैं इसको ऐसा लिखता हूं। कोई सी आएगा सर नो नो ऐसा नहीं, ऐसा। समझ लोगे? अरेंजमेंट देखो ए बी सी तीनों में एलिमेंट कितना है? 1 2 3 है। इसमें देखो 1 है 2 है 3 है, इसमें भी 1 है 2 है 3 है, इसमें भी 1 है 2 है 3 है। बट अरेंजमेंट क्या है? अलग है। क्या कहते हो? अलग है ना। हाँ जी अलग है। इसका मतलब क्या अलग अलग सेट हो गया क्या तीनों? ए बी और सी तीनों अलग सेट है क्या? जी नहीं, तीनों एक ही सेट है। अगर आपने एलिमेंट को अलग अलग कर दिया तो सेट अलग अलग बच्चों नहीं होने वाला, सेट अभी भी सेम ही रहेगा। और इसीलिए किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट कर जाए तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको एक ही बार काउंट करना। और दूसरी बात, अरेंजमेंट अगर उल्टा पुल्टा हो जाए तब भी उसको मतलब उससे कोई फर्क पड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार हमारा सेट में एलिमेंट रिपीट भी कर सकता है। अगर ऐसा हो रहा है कोशिश करना कि रिपीट ना करे, लेकिन अगर ऐसा फिर भी हो रहा है तो उसको एक ही बार काउंट करना। और अगर अरेंजमेंट कुछ भी है उल्टा पुल्टा इधर उधर, अगर एलिमेंट सेम है लेकिन उसका अरेंजमेंट इधर उधर है, तब भी फर्क तेरे को नहीं पड़ना चाहिए। मजा आया? चलो, तो ये दो बातें थी जिसको तुझे समझ में आना चाहिए। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं लिख ही देता हूं, फिलहाल तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं लिख देता हूं, क्योंकि अभी जब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे ना बच्चा तो बहुत अच्छे से वो बातें समझ में आएगा जो बातें मैं अभी लिखने वाला हूं। फिलहाल तुम लिख लेना अपने कॉपी का किसी मतलब कोने में, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा, जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा। फॉर इनफाइनाइट सेट वी कांट राइट देम इन रोस्टर। तो फॉर इनफाइनाइट सेट के लिए वी कैन नॉट राइट देम, मतलब इसको नहीं लिख पाएंगे हम किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो इनफाइनाइट सेट कभी भी बच्चा पार्टी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखी जाती। ये बात को थोड़ा सा दिमाग में अटा के रख लियो कहीं, ठीक है? क्यों नहीं लिखे जाते इसके बारे में जब पढ़ेंगे। इनफाइनाइट सेट होता क्या है, जब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे ना वहां पे डिटेल में उसका एक एक पोस्टमार्टम करके बताएंगे। फिलहाल के लिए अब याद रखना कि हम जब भी इनफाइनाइट सेट को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखने की प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो बच्चा असफल रहोगे, तो नहीं कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे, ठीक है? तो कभी भी इनफाइनाइट सेट को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। अगर सब लिख ही देते तो ये जो दूसरा आया है सेट बिल्डर फॉर्म, इसका क्या काम होता? समझ लो क्या? तो ये जो सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम था ना कि किसी भी सेट को क्या टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो? तो जी नहीं, इनफाइनाइट सेट को नहीं लिख सकते, बाकी सेट को लिख सकते हैं। तो फिर इनफाइनाइट सेट को कैसे लिखेंगे? तो वैज्ञानिक बोला अरे भैया टेंशन का लेते हो यार, बड़ी टेंशन लेते हो तुम, है ना? इनफाइनाइट सेट आया, कोई बात नहीं, तरीका ढूंढते हैं ना दूसरा। और इस प्रकार बेटा दूसरा तरीका हमारे पास आया सेट बिल्डर फॉर्म, है ना? तो तुम्हारे अंदर तो खुजली हो गया होगा कि भैया बताओ सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, है ना? तो आ जाओ कर देते हैं इसका भी पोस्ट। तो बच्चे बेटे अब हम लोग आ गए सेट बिल्डर फॉर्म। पहला
तरीका था टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिसको आपने सीख गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं बहुत अच्छे से आपने सीख गया होगा। अगर नहीं सीखा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, ठीक है, और फिर देख लेना यार क्या पढ़ा है। पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन देख लेना, टाइम लगेगा बस। अब दूसरा क्या है, सेट बिल्डअप फॉर्म। अब सेट बिल्डअप फॉर्म क्या होता है, तो अभी जैसा कि तेरे को पता था कि जब भी कोई इनफाइनाइट सेट दिया रहेगा उसको अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन we have a set builder form and in this form we can write everything। समझ लो, जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें बच्चों तुम सब को लिख सकते हो। जिसको तुम यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिखा ना उसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हो, और जिसको तुम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाया ना उसको भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म पप्पा है, पप्पा किसका, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म का। तो मिल गया ना क्या, पप्पा किसका, रोस्टर फॉर्म का। तो आ जाओ देख लेते हैं पापा को, पहले बेटा को देख लिए अब पापा को देख लेते हैं ना, बड़ा सिंपल। लिखता हूं, पहला डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद मजा आएगा। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन विच every element possesses a common property। a common property तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात, अभी समझाता हूं तुमको। क्या कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन किसको बोलेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म किसी सेट का वैसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें सभी एलिमेंट क्या करेगा बच्चों, कोई कॉमन प्रॉपर्टी को पॉजेसेस मतलब क्या होता है, फॉलो करेगा, है ना, कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब क्या करेगा अभी तुरंत पता चलेगा तुमको। सिंपल है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप जिसको भी लिखने वाले हो वो क्या करिएगा, किसी कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। इनको थोड़ा और सिंपल भाषा में लिख दूंगा, आप लोग लिखी तो बोल कर रहे हैं और लिख देते हैं। अंग्रेजी से भागना नहीं है, बाप रे बाप, जिसका अक्सर लोग डरते हैं ना हिंदी मीडियम वर्ड से, यार मैं तो सब इंग्लिश हिंदी में पढ़ता था, इंग्लिश कहाँ से, बहुत खतरनाक लिखना, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे भैया घबराना नहीं, इंग्लिश इज वेरी 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 आसान लग रहा है ना, तो सिंपल नहीं करना, सिंपल मतलब ज्यादा सोचो मत, मेरे साथ कुछ दिन बिताओ ना यार, तुम्हारा अंग्रेजी का ऐसे करते ऐसे। और अगर तुम देख रहे हो ना हमको और तुम यहाँ नहीं पढ़े हो तो यहाँ आके मिल लेना हमसे, अंग्रेजी वेरी बाबू सोना वाला कहानी है ना, आ जाओ देखते हैं। तो अंग्रेजी से नहीं डरना, अंग्रेजी लिख रहे हैं, और वैसे भी जमाना चेंज हो रहा है भाई, है ना, जमाना चेंज हो रहा है, जमाना चेंज होने के साथ साथ तुझे भी चेंज होना पड़ेगा। 10th तक हिंदी मीडियम में थे, इंग्लिश मीडियम में, अब 11th से पढ़ना पड़ेगा ना यार, अपन स्टैंडर्ड हो गया, बड़े हो गए, क्या कहते बड़े नहीं हो गया, बड़ा हो गया तो बड़े के अनुसार कुछ तो एडॉप्शन मांगता है ना जिंदगी में, कुछ तो अलग मांगता है ना। 10 जैसे ही रहेगा तो बच्चे ही बोलेगा ना तुमको, इसीलिए डरना नहीं, मेरे साथ रहना, ठीक है। आ जाओ, इसको लिखता हूं सिंपल भाषा में, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन विच every element follow a common property। every element follow a common property। तो इसको बच्चा मैं सिंपल भाषा में लिख दिया हूं कि a representation of sets in which every element follow a common property। यहाँ पॉजिटिव जो लिखा था ना उसका मतलब होता है यहाँ पे फॉलो, ठीक है, फॉलो करता है कोई भी जो भी एलिमेंट दिया रहेगा। जैसे सेट लिखने वाले हैं ना उसमें जितना भी एलिमेंट होगा ना सबसे पॉजिटिव एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। आ जाओ देखते हैं क्या एग्जांपल देखो, मजा आएगा तब। एग्जांपल उसी को मैं लिखूंगा जो अभी आपने, जो अभी मैंने लिखा ना, किसको बोला, जो एग्जांपल दिया उसी को मैं लिखता हूं फिर से, ठीक है, देखना कैसे लिखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसको मैं लिख रहा हूं किसमें जानते हो, किसमें लिख रहा हूं, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आ जाओ मैं लिख रहा हूं, कोई सेट का नाम ले रहा है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो रहेगा ही, बस नाम दे रहा हूं, ए मान लिया कोई सेट है, ठीक है। अब ए सेट के अंदर किसको लिखने वाला है, यही वाला जो भाषा लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि x क्या है,
एक्स कोई एलिमेंट है, मान रहा हूं एक्स कोई क्या है, एलिमेंट है, सच दैट, ये दो टिकली है, दो टिकली का मतलब होता है सच दैट, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या फिर खाली ऐसे लिख देना, ठीक है, या बोल रहा हूं ऐसे करके खाली इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख दिया, या तो तुम इसको लिख देना, ठीक है, या फिर ये दो टिकली देना, इसको कोलोन बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे कोलोन नहीं बोलेंगे और दो टिकली भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सच दैट, ठीक है। एक्स कोई एलिमेंट है इस प्रकार है ताकि x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x क्या है बच्चा, नेचुरल नंबर का सेट है, एंड x का मान जो होगा वो लेस देन क्या होगा 10, x का मान क्या होगा, लेस देन 10, ठीक है। a बराबर x सच दैट x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड मतलब बड़का है तो बोले थे ना जब हम पढ़ाए थे आपको वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम, उसमें आपको बताया थे बड़का एन जहां रहेगा मैथ में, तो ये बड़का एन मैथ में एन एबीसीडी वाला नहीं है, क्या है, एन फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, जो शुरू 1 से होगा। तो x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर का मेंबर है, एलिमेंट्स है, और ये x क्या होगा, 10 से छोटा होगा, तो 10 से छोटा बुडू क्या होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 2 1 होगा ना। तो इस प्रकार ये जो लिखा गया है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समझ रहे हो। ये हमारा एक और देता हूं आपको, सेट ऑफ वॉवेल्स, वही वाला इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये हमारे क्या भाषा में दे रखा था, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में बहुत आसानी से लिख दोगे। आ जाओ इसको लिखते हैं हम लोग किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म, तो लिखते हैं x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो इस x जो है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, वॉवेल की, और वॉवेल क्या होता है, 5 होता है, तो ए भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, आई भी वॉवेल है, ए ई आई ओ भी वॉवेल है, यू भी वॉवेल है, तो सारा जो ए ई आई ओ यू है सब वॉवेल से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए वॉवेल क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी, देख लो यहां कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब या ऐसा प्रॉपर्टी है जो सबके लिए क्या होगा, लगेगा, समझ रहे हो, सबके लिए लगेगा। तो ऐसा यहां पे हो गया x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वो आप बोलोगे सर बार बार x लेते हैं क्या, रट्टा मार के आए हो क्या, ना बच्चा ना, ऐसा नहीं, x में लिया ना तो y ले लो ना, z ले लो, जो मन करता ले लो, लेकिन जो भी लेना स्मॉल लेना, समझ रहे हो, क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहा है, इसके अंदर ये जो करली ब्रेसेस है ना, इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं, समझ रहे हो, अपना नाम लिख लेना, क्या फर्क पड़ता है तुमको, लिख लेना यार, लिख लेना, ठीक है, लिखना स्मॉल में लिखना, बड़ा कैपिटल में लिख लेना, तो फिर खुद से जुड़ जाएगा। अपन एलिमेंट लिख रहे हैं किसके अंदर, एक करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट लिख रहे हैं, सेट नहीं है, समझ लो ना। तो इसीलिए छोटे लेटर में जो मन करता है लिख लेना, मेरे को एक्स अच्छा लगता है मैं एक्स लिख दिया, तेरे को भी अच्छा लगता है तो लिख लेना एक्स, नहीं तो जो मन करे लिख लेना, लेकिन स्मॉल में लिखी हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी हमारा क्या है बच्चा, सेट बिल्डर फॉर्म। आपके दिमाग में एक बार मस्त क्वेश्चन आ रहा होगा, पता नहीं आ रहा है कि मेरे को लग रहा है कि आना चाहिए क्या, कि सर आपने ये दोनों क्वेश्चन को ना रोस्टर फॉर्म में तो लिख के बनाया था, और फिर उसी क्वेश्चन को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में बता दिया, लेकिन आपने तो एक तीसरा बात भी बोला था कि कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सॉरी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैं लिख के दिखाइए ना, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, देखना चाहोगे क्या, जा रहे तेरा जो क्वेश्चन है तो क्या मुझको जवाब तो देना ही पड़ेगा, नहीं देने तो मानेगा नहीं तो आ जाओ, तुम्हारा नकला को तो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको वो जो तीसरा
नोट लिखवाया था कि किसी भी इनफाइनाइट सेट को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। तो आ जाओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या कहते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट का मतलब जानते हो क्या होता है, अनंत। इनफाइनाइट मतलब अनंत और सेट मतलब जानते हो समुच्चय। तो वैसा सेट जिसमें अनंत एलिमेंट हो, और जिसमें अनंत एलिमेंट हो उसको काउंट कर सकते हो कि बच्चों, नहीं ना, नहीं काउंट कर सकते। वेरी गुड। मैं यहां पे अगर लिया नेचुरल नंबर का सेट, तो क्या आप बता सकते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 गो कि 4 गो कि 10 गो कि 50 गो कि 500 कि 5 लाख 5 करोड़, नहीं बता पाओगे, है ना। इनफाइनाइट होता है, दैट्स व्हाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। लेकिन इसको लिखेंगे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहां पे रोस्टर फॉर्म नहीं चलेगा। तो आ जाइए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर मान लेते हैं हमारे पास सी कोई सेट है जिसमें जाएगा कौन, यही बचवा, है ना। तो लिखते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है, फिर बोलेंगे सर आप एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक्स कोई एलिमेंट है, जहां पर एक्स कोई एलिमेंट है, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है जहां पर एक्स कौन सा एलिमेंट होगा, तो एक्स एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का। लो हो गया, देखो हो गया, समझ में आया। एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट एक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है तुमको पता है, एक्स से शुरू होता है, कहां पे जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। लिख डालो ना सब, लिख पाओगे, बोलो ना, नानी का याद आ जाएगा, नहीं लिख पाओगे, ऐसा लिख देना, समझा। बस एक और लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, जानते हो क्या इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है ना। तो क्या आप उतना लिख पाओगे क्या टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, नहीं। तो किस फॉर्म में लिख दे, तो यही फॉर्म में लिखने वाले हैं, कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए मान लेते हैं कि हमारे पास एक डी क्या है, सेट है, एक डी सेट है, ठीक है। उसके अंदर कौन जाने वाला है, यही इंटीजर्स जाने वाला। तो डी हमारा सेट है। अब हम क्या लेते हैं, इस बार में चेंज कर देता हूं, ठीक है। तुम्हारे बार बार एक्स एक्स, इस में ले लेता हूं वाई। वाई क्या है, कोई एलिमेंट, वाई कोई एलिमेंट है, वही एक्स वाला ही है, ठीक है। सच दैट मैं इस बार ऐसे देता हूं, सच दैट मैं इस बार ऐसे देता हूं, सच दैट, क्योंकि मैं चेंज किया एक्स को वाई, तो कुछ और भी तो चेंज करना पड़ेगा। क्या ये नहीं लिख सकता, हाँ जी लिख सकते हैं भाई, मैं कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाई सच दैट वाई इज एन एलिमेंट ऑफ जेड या आई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स को हम लोग जेड के द्वारा भी लिखते हैं और आई के द्वारा भी लिखते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कौन सा बढ़िया लगा तुमको, अब सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों, क्योंकि बस इतना बड़ा बड़ा चीज इतना आसानी से लिख सकते हैं, कि नहीं, बहुत बड़ा बड़ा चीज को बड़ी आसानी से लिख सकते हो, समझा क्या। हाँ, तो इसीलिए हम लिखते हैं सर। तो सेट बिल्डर फॉर्म इज मच मच इजियर, बेटर देन रोस्टर, समझा क्या। आ जाएगा एक और उदाहरण, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 11। तो बच्चे बैठे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट और नेचुरल नंबर का सेट है 20 से छोटा है, लेस देन 20 मतलब 20 से छोटा है, लेकिन 11 से बड़ा है। 11 से क्या बड़ा है, 20 से छोटा है लेकिन 11 से बड़ा है। आप लिख के बताइए किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या ये वाला क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत आराम से लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं। अभी किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। आ जाओ, तो मान लेते हैं हमारे पास ई कोई सेट है, ठीक है। लिख क्या रहे हैं, फिर से ले रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ
नेचुरल नंबर एंड x जो होगा वो कौन सा नेचुरल नंबर होगा, वो होगा 20 से छोटा और 11 से बड़ा। 20 से छोटा बच्चा और 11 से क्या होगा, 20 से छोटा और 11 से बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे लगता है कि तेरा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया होगा क्लियर, हो गया ना, कंसेप्ट बैठा सेट बिल्डर फॉर्म में, बैठ गया होगा। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कोमा दे के नहीं लिखते, सच दैट दे के लिखते हैं, और एक कॉमन प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट फॉलो कर रहा होता है उसको चिपका देता है, हो गया सेट बिल्डर। जबकि रोस्टर फॉर्म में कोमा दे के सारे एलिमेंट को सेपरेट आउट करना होता है, जिसमें समय भी लगता है, काफी मेहनत भी लगता है, और बहुत लंबा जाता है, कचरा भी हो जाता है कॉपी, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा कॉमन प्रॉपर्टी सोचना होता है। आपको ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे जब किताब शुरू करेंगे ना, एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे ना, तो मजा ही आ जाएगा तुमको देख के, वाह व्हाट है इजी, है ना। आ जाओ तीसरा, विजुअल। आपको मैं बता दूं कि आपने रोस्टर फॉर्म देखा, ठीक लगा होगा, आसान लगा होगा, लेकिन इससे भी आसान आपको सेट बिल्डर फॉर्म लगा होगा। और मैं बता दूं जो विजुअल फॉर्म है ये सबसे आसान है, लोअर स्टूडेंट भी समझ जाएगा विजुअल, है ना। क्यों, क्योंकि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया जाता है। यहां पे ग्राफ के माध्यम से बताया जाता है। ग्राफ मतलब क्या होगा, बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे, अरे नहीं, ग्राफ एक वही नहीं होता। यहां पे ऐसा दिखाया जाता है ना पिक्चर के माध्यम से, ताकि तुरंत समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि आपको ज्यादा समझ में कैसे आता है, किसी कोई भी चीज आपको बोल के सुनाएगा तब ज्यादा समझ में आएगा, या कोई तस्वीर देख के समझाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तस्वीर देख के, हाँ। जैसे अगर मैं बोलूं कि तेरी मम्मी, अपना मम्मी को सोचो, तो अपना मम्मी को सोचेगा तो दिमाग में क्या आएगा, मम्मी आएगा या मम्मी का तस्वीर आएगा, मम्मी का तस्वीर आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो हमारे दिमाग बच्चा बाटे तस्वीर में काम करता है, तस्वीर में, और इसीलिए तस्वीर में जो बताया जाएगा वो ज्यादा काम करेगा। समझ में आया, तस्वीर के रूप में बताया जाएगा वो ज्यादा काम करेगा, और वही तस्वीर के रूप में रिप्रेजेंट करना किसी एलिमेंट को सेट का क्या कहलाएगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो लिखता है ए रिप्रेजेंटेशन of set in which all elements represented by diagram। समझा बच्चा, डायग्राम की मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन जिसमें सारा एलिमेंट को क्या करें, डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को अपन बोलेंगे क्या, विजुअल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, विजुअल फॉर्म। ठीक है, आ जाओ एग्जांपल, बोलेगा सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 3। सेट ऑफ होल नंबर है लेकिन कितना से छोटा है, 3 से छोटा। इसको कह रहा है कि डायग्राम की मदद से विजुअल रिप्रेजेंटेशन करो, कर देता है। एक डायग्राम बना लो, लिए डायग्राम, ये डायग्राम बना लिए। अब इसमें इस डायग्राम में ठोसना है किसको, वैसे होल नंबर को जो 3 से छोटा हो। लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा। बता दो ना, 3 से छोटा कौन कौन सा होल नंबर होता है, आप बोलोगे सब 2 होता है, बहुत बड़े। 1 भी होता है, हाँ जी 1 भी होता है, 0 भी होता है सर, -1 भी होता है, -1 होता है, -1 नहीं होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू ही होता है ना, तो 0 1 2 3 ले सकते हैं क्या, नहीं, 3 छोटा है, तो हम क्या लेंगे, 0 को लेंगे, 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, और ये पूरे जो सेट है, डायग्राम है, इसको एक सेट के रूप दे दो। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको सेट ए बोले। इस प्रकार बच्चा ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा कि ए कोई सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है, 3, 1 2 3। समझा क्या, ए कोई सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट थ्रू विजुअल फॉर्म। ठीक है, सो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। तो चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, पहला ले लिया, दूसरा लेता हूं। सेट ऑफ
इवेंट नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा इवेंट नंबर का सेट बनाओ और उसको विजुअल फॉर्म में लिखो, उसको विजुअल फॉर्म में और ना लिखो। विजुअल फॉर्म में पहले तुमको क्या लेना पड़ेगा बच्चे बेटे, डायग्राम लेना पड़ेगा। अब 5 से छोटा इवेंट नंबर क्या है बता दो। आप बोलोगे यार इवेंट नंबर क्या होता है, तो इतना तो पता ही होगा यार, इतना तो पता होगा, तभी तो 11 में हो तुम, है ना। तो इवेंट नंबर क्या होता है, जो 2 से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो हमारा क्या है, इवेंट नंबर। तो 5 से छोटा इवेंट नंबर क्या होगा, 4 और 2 और 0, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। तो ये सभी हमारा क्या इवेंट नंबर है। तो 0 2 4 ये हमारा क्या हो गया, इस डायग्राम के अंदर आ गया। अब इस डायग्राम को एक सेट का रूप दे दो तो मान लेते हैं कि हमारा सेट बी। इस प्रकार हम लोग बड़ी आसानी से विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। कौन समझ आ रहा है, देखो ये वाला अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा। आप बोलोगे सर सब अच्छा लगा, क्यों ना लगे, क्यों ना लगे, कहां से पढ़ रहे हो समझ लो तो, है ना। तीनों ही अच्छा लगा होगा, लगा होगा नहीं, टेबुलर फॉर्म भी अच्छा लगा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म भी अच्छा लगा होगा और विजुअल फॉर्म भी अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर बात करें कि सबसे अच्छा क्या लगा तो शायद विजुअल फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है सब सबसे अच्छा ही लगा होगा, है कि नहीं, सब सबसे अच्छा ही लगा होगा। देखो आ जाओ एक और क्या बता रहा, मेरे को बहुत उदाहरण लिखने मन कर रहा, लग रहा लिखते रहे ना तुम थक जाओगे, तुम चल नहीं पाते ना, इसीलिए नहीं तो लग रहा बताते रहो तुमको, दिन भर बनाता रहो कुछ। आ जाओ, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर होगा उसका आप सेट बना लो और उसको एक डायग्राम के अंदर ठोस डालो, जो आएगा दैट विल बी आवर विजुअल फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। तो प्राइम नंबर समझते हो ना कि दुनिया के वो सारा संख्या, दुनिया के वो सारा संख्या जो सिर्फ 2 संख्या से डिविजिबल हो, बोले तो 1 और खुद से, दुनिया का वो सारा संख्या जो सिर्फ 2 संख्या से डिविजिबल हो, सिर्फ समझ लो, जो 2 संख्या से डिविजिबल हो नहीं है, सिर्फ 2 संख्या से डिविजिबल हो और वो है 1 और वह खुद, तो ऐसे संख्या को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोला है नहीं, क्या शर्माते हो तुम, प्राइम नंबर, ऐसे को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसे संख्या को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब आ जाओ 10 से छोटा ऐसा संख्या ढूंढ के निकालो कौन कौन है। 10 से छोटा ऐसा संख्या बताओ कौन कौन है जो 1 से डिवाइड हो और खुद से हो। तो आइए, तो आप बोलोगे सर 9 लिख लीजिए, तो 9 तो 1 से भी है, 9 से भी है, 3 से भी है, तो नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 7, हाँ 7 चल सकता है, चल सकता नहीं है, चलेगा, है ना, क्योंकि 7 को डिवाइड करो 1 से लगेगा या खुद से लगेगा ना। हाँ। और कौन होगा, 5 भी शायद हो जाएगा, 5 होगा ना, हाँ जी, 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, क्या 1 होगा क्या, नहीं, 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड है ना, 1 तो सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, तो 1 सिर्फ 1 से होगा, तो सिर्फ एक संख्या से होगा, सिर्फ एक संख्या नहीं चाहिए, सिर्फ 2 संख्या चाहिए। ठीक है, तो 2 3 5 7 या वह प्राइम नंबर है जो 10 से क्या है, छोटा है ना, छोटा है। इसको कुछ नाम दे दो, मान लेते हैं सी है। तो ये बच्चा पार्टी, ये जो रिप्रेजेंटेशन था सेट के एलिमेंट को, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन था, विजुअल। समझ में आया। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि तीनों तुमको समझ में आ गया होगा, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल। ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट को लिखते हैं कोमा लगा के। ठीक है, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें था। पहला क्या था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, अगर रिपीट कर रहा है तो उसको सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। ठीक है, दूसरा बात क्या था कि अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, आप कैसे भी अरेंजमेंट लिख सकते हो, A-E-I-O-U या A-I-O-U इस तरह करके, है ना। तीसरा क्या था कि इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते नहीं हो, चमका बात, आई थिंक चमका। दूसरा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म।
तो सेट बिल्डअप फॉर्म आया क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें हम रोस्टर फॉर्म में आराम से क्लियर नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण सेट बिल्डअप फॉर्म पिक्चर में आया। ठीक है, तो सेट बिल्डअप फॉर्म में क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट को लिखते हैं, सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन थ्रू अ कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने अच्छे समझ लिया होगा। उसके बाद विजुअल फॉर्म आया। विजुअल फॉर्म में क्या करते हैं, किसी डायग्राम के अंदर हम वो सारे एलिमेंट को रख देते हैं जो हमें कंडीशंस में दी रही होती है ना, जो क्वेश्चंस में दी होती है, उसको किसी डायग्राम के अंदर सारा एलिमेंट रख देते हैं। लेकिन हाँ याद रखना, यहाँ पे कोमा वमा नहीं लगाते हैं, और डायग्राम जो भी होगा वो हमेशा सर्कल के रूप में होगा। समझ लो, उस सर्कल के रूप में होगा डायग्राम, जो भी कुछ होगा। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है वो हमारा आता है रेक्टेंगुलर के रूप में, अदरवाइज फिलहाल यूनिवर्सल सेट वगैरह मत याद रखो, जो कुछ भी डायग्राम होगा वो हमारा फिलहाल के लिए ये समझो कि सर्कल, यार इसको सर्कल नहीं बोलते हैं ना, ओवल बोलते हैं, ओवल। अंडा देखो, अंडा के साइज का। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों रिप्रेजेंटेशन समझ में आया क्या? उम्मीद है आ गया होगा। अब क्या करें, बस पढ़ो और क्या करो, पढ़ो और अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी पढ़े। अच्छी चीजें फैलने से और अच्छा बढ़ता है ना, होता है ना, बढ़िया चीज को शेयर करना चाहिए। तो दबा के शेयर करो यार, ताक क्या रहे हो, है ना, हो गया। अब बढ़िया से पढ़ो। 8 घंटा 24 घंटा का टाइम होता है बच्चों, 24 घंटा का टाइम होता है, उसमें से 8 घंटा निकाल के ना अपने कैरियर के पीछे दो, और पर डे पढ़ो। समझ रहे हो? होली आ जाए फिर भी पढ़ो, दुर्गा पूजा आ जाए फिर भी पढ़ो, सरस्वती पूजा आ जाए फिर भी पढ़ो, मतलब पढ़ना है 8 घंटा। ठीक है, और 8 घंटा पर डे अगर आज से तो रूटीन बना लिया ना, तेरा जिंदगी में भूचाल होगा। क्या होगा? भूचाल। यू विल बिकम अ ट्रू लेजेंड, आप लेजेंड बनोगे। ठीक है, तो अगर लेजेंड बनना है तो बड़ा मेहनत करो, मेहनत से सब हो जाता है, मेहनत। इसीलिए मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता तेरा शोर मच रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? मेहनत करो दबा के बाबू, और माँ बाप का सेवा करो, और क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।